afternoon, students. Today in mental health nursing, we are gonna discuss about sleeping disorders. Sleep can be regarded as a physiological, reversible reduction of the conscious awareness. Sleep disorder are divided into two subtypes. या तो हम उनको डिसोमनिया बोलते हैं या पैरासोमनिया बोलते हैं. तो स्लीप क्या है, एक फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की. इट रिक्वायर टू गेट रेस्टेड. तो उसमें क्या होता है, हमारी जो कॉन्शियस अवेयरनेस होती है वहाँ से रिडक्शन होती है, और जो हमारा ब्रेन है दैट गेट रिलैक्स्ड, और उसकी वजह से हम लोग सेमी कॉन्शियस और मतलब सेमी कॉन्शियस स्टेज पे जाते हैं एंड वी यूज़ टू रिलैक्स डाउन. बट जब हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो दीज आर ऑफ टू टाइप. उसको हम या तो डिसोमनिया बोलते हैं या तो पैरासोमनिया. तो जो डिसोमनिया के अंडर 3 डिसऑर्डर आते हैं, दैट इज़ इंसोमनिया, हाइपरसोमनिया एंड डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक schedule. So firstly we will discuss about the insomnia. Insomnia is disorder of initiation and maintenance of the sleep. This includes frequent awakening during the night and early morning awakening. क्या होता है, पर्सन को नींद नहीं आती है, रात को लेट सोता है और सुबह जल्दी उठता है, या तो उसको बार बार बीच में नींद खुलती है. दैट इज़ कॉल्ड इंसोमनिया. पर्सन अपनी स्लीप को कॉन्टिन्यूसली 6 to 8 hours के लिए मेंटेन नहीं कर पाता. दैट इज़ कॉल्ड इंसोमनिया. देर आर सर्टेन कॉजेज कि पर्सन को इंसोमनिया क्यों हो रहा है. तो कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लाइक अगर किसी को पेनफुल और अनकंफर्टेबल इलनेस है, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर पेशेंट है, किसी पेशेंट की सर्जरी हो रखी है, किसी पेशेंट का फुट एम्प्यूट कर रखा है, या पर्सन को अपेंडिसाइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, या गैस्ट्रिक पेन है. तो जो भी पेन है उसकी वजह से पर्सन को नींद नहीं आती है. दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड इंसोमनिया. हार्ट डिजीज़ है पर्सन को. ओके, कभी अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है, बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है, तो इतने फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं दैट यू आर नॉट एबल टू टेक योर स्लीप प्रॉपरली. Respiratory diseases. In respiratory diseases, what happen, the person is not able to maintain a persistent inhalation and exhalation of the air, and when there is no proper inhalation and exhalation of the air, it may cause person suffer with the ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी. और जब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, नो पर्सन कैन स्लीप प्रॉपरली, तो इट कैन ऑल्सो बी द कॉज. नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम और दी हाइपोथैलेमिक लीजन्स. अगर हमारे ब्रेन ट्यूमर है या हमारे हाइपोथैलेमिक रीजन में कोई लीजन है, ट्यूमर है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैन बी द कॉज ऑफ इंसोमनिया. बिकॉज हमारा जो मेडुला ऑफ लॉन्गेटा है या जो हमारा ब्रेन स्टेम पार्ट है, उसमें हमारे क्या होते हैं, उसमें हमारा स्लीपिंग सेंटर होता है, उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. मतलब मैक्सिमम ऑफ द सेंटर आर देयर इन लोअर ब्रेन एरिया. तो अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर है, वहाँ पे कोई हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तो दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर स्लीप. डिलीरियम. डिलीरियम मतलब जब पर्सन को कॉन्शियसनेस नहीं होता या अवेयर नहीं होता अबाउट हिज सराउंडिंग, टाइम, प्लेस एंड पर्सन. डिसोरिएंटेड होता है, हेलुसिनेटेड होता है. रियोमेटिक एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेज है. रियोमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है कि पर्सन को पेन होता है एट द जॉइंट्स. कोई मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेज है तो अल्टीमेटम इज़ दैट कि अगर पेन हो रहा है तो भी पर्सन को नींद नहीं आती है, या कोई डिजीज़ है तो. पीरियोडिक मूवमेंट इन द स्लीप. ओके, जब हमारी स्लीप वेक साइकिल में ऑल्ट्रेशन होते हैं, उसकी वजह से भी पर्सन को इंसोमनिया हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब पर्सन जो है शिफ्ट वर्क करता है, पहले उसकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही थी, दैट्स फाइन, तो वो रात को सो सकता था. बट जब उसकी मतलब उसने धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था
कि जैसे मतलब दिन में काम करके आएगा तो वो रात को सोएगा, बट जैसे ही उसकी शिफ्ट चेंज हुई, नाउ इट इज हिज नाइट ड्यूटी, तो वो रात में काम तो कर लेगा बट ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप इन द डे टाइमिंग, तो उसको टाइम लगता है धीरे धीरे उसमें सेटल होने के लिए, तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। ओल्ड एज में क्या होता है, बहुत ही वीक स्लीप होती है, हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली उठते हैं, पर्सन को यूरिनेट करना होता है तो भी आज नींद खुलती है, पर्सन को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज बिकॉज उनके स्पाउस की डेथ हो गई है, बच्चे उनकी केयर नहीं कर रहे। थर्ड थिंग, उनको कोई फिजियोलॉजिकल इलनेस है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ओल्ड एज के साथ साथ, तो उसकी वजह से भी पर्सन की स्लीप वेक साइकिल हैम्पर हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, तो पर्सन जो ओल्ड एज होते हैं उनको इंसोम्निया ज़्यादा होता है। अल्कोहल एंड ड्रग यूज़ की वजह से भी हमें इंसोम्निया हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिलीरियम ट्रेमेंस, एम्फेटामाइन एंड अदर स्टिमुलेंट्स। मैंने जो बोला था हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमें नींद नहीं आती, बिकॉज हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में भी यही होता है, जो अल्कोहल होता है इट इज़ अ सीएनएस स्टिमुलेंट। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिनमें नींद नहीं आती है या नींद पूरी नहीं होती है, दैट इज मेनिया ड्यू टू डिक्रीज नीड फॉर द स्लीप। पर्सन ग्रैंडियस होता है वहाँ पे कि मुझे तो सोने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। देर इज़ ऑलवेज अ ग्रैंडियोसिटी इन मेनिया कि वो सुपर पावर में है या वो पर्सन सुपर पावरफुल है, तो उसको सोने की खाने पीने की बिल्कुल नीड नहीं है, तो पर्सन नहीं सोता है जो मेनिया में होता है। नेक्स्ट इज़ अ मेजर डिप्रेशन। अगर आपको कभी भी डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है, डिपेंड, कईयों को स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा नींद आती है, कईयों को स्ट्रेस में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर जो पर्सन विद मेजर डिप्रेशन है उनको भी नींद नहीं आती है, या तो वो अर्ली वेकनिंग इंसोम्निया के साथ होते हैं, मतलब सुबह उनको बहुत जल्दी जाग आ जाती है, या उनको रात को लेट नींद आती है। डिस्थाइमिया एंड द न्यूरोटिक डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग द स्लीप। जो पर्सन डिस्थाइमिया के साथ होता है, मैंने बोला था कि जब हमारा 2 ईयर ऑफ अ पीरियड के लिए छोटा 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 डिप्रेशन चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड डिस्थाइमिया। तो जब डिस्थाइमिया का कंडीशन होता है, उसको सोने में प्रॉब्लम आती है, और या तो उसको अर्ली इंसोम्निया हो सकता है। Next is schizophrenia and other psychosis due to the psychotic symptoms. Person को insight नहीं है, emotions नहीं है, person secondly delusionistic होता है, grandiosity होती है, person को hallucinated होता है, person के thought withdrawal हो रहे होते हैं, तो all these are those psychotic symptoms make person feel कि मैं कैसे सो सकता हूँ, that are all those symptoms that causes person go with the insomnia. Next is the anxiety disorder. तो what in anxiety disorder, it is same कि पर्सन जो किसी चीज़ से डर लग रहा है, देयर इज अ स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन जिसकी वजह से पर्सन नहीं सो पाता है, या उसकी वजह से कॉन्टिन्यूस थॉट उसके दिमाग में चल रहा है, ही इज ट्राइंग टू कोप विद दैट एंग्जाइटी वाला सिचुएशन, तो दैट स्टेट ऑल्सो रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग द स्लीप ड्यू टू दोज कॉन्टिन्यूस वरीफुल थॉट्स। नेक्स्ट इज द सोशल कॉज। सो फाइनेंशियल लॉस अगर किसी को हुआ, दैट मीन्स दीज आर द स्ट्रेस के रीजन जिसकी वजह से पर्सन को नींद नहीं आती। सेपरेशन है, डाइवोर्स हुआ है, किसी अपने स्पाउस की मतलब पार्टनर की डेथ हुई है, या क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई है, तो हु सो एवर इज सो मच लव्ड वन टू यू, पर्सन की रिटायरमेंट हुई है। ओके, रिटायरमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर नाउ डेज, बिकॉज क्या होता है, जब पर्सन वर्किंग होता है, ही इज़ वर्कोहॉलिक, वो डे टाइम काम करता है, वो रात को आता है, वो सो जाता है, बट रिटायरमेंट के बाद पर्सन का वो स्केड्यूल चेंज हो जाता है, उसके पास वो स्केड्यूल नहीं रहा है कि सुबह जाना उठना है, ऑफिस जाना है, आके फ्रेंड्स के साथ मिलना है, तो अब वो पूरा दिन फ्री फ्री फील करता है, तो दैट चेंज द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। ही मे गेट डिप्रेस्ड, ही मे गेट स्ट्रेस, या पर्सन डे टाइमिंग में नैप ले लेगा तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स। स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट इज अ बिहेवियरल कॉजेज, नैप ड्यूरिंग द डेज, अगर आप दिन में सो गए हो तो रात को कैसे नींद आएगी, दैट इज सो ऑब्वियस कॉमन। तो नेक्स्ट इज इरेगुलर स्लीपिंग आवर्स, पर्सन की बहुत इरेगुलर स्लीपिंग आवर्स है, कभी भी सो जाता है, कभी भी उठ जाता है, दैट
lack of the physical examination. Okay, to get a peaceful sleep or can say a restful sleep, person को क्या होना चाहिए, he should डू सम फिजिकल वर्क। मीन जब तक बॉडी वर्कआउट नहीं करेगी, बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होगी, वहाँ पे एरोबिक प्रोसेसेस नहीं टेक प्लेस करेंगी, तब तक पर्सन क्या है, स्लीपी फील नहीं करेगा। तो मतलब बॉडी से कुछ ना कुछ वर्कआउट करवाया गया होना चाहिए टू गेट मोर इफेक्टिवली स्लीप। नेक्स्ट इज दी एक्सेसिव इनटेक ऑफ बिवरेजेस। बिवरेजेस मतलब फॉर एग्जांपल जब भी सोने का टाइम होता है, इन इवनिंग टाइमिंग में हमें कभी भी कैफीन नहीं लेना होता है। कैफीन मीन्स कॉफ़ी या टी नहीं लेनी होती है, बिकॉज कैफीन क्या है, हमारा स्टिमुलेंट है, वो ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, और जब हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड होगा तो पर्सन सो नहीं पाएगा। तो इसलिए सोते टाइम्स में मतलब इवनिंग टाइमिंग में हमें कभी भी कैफीन या टी नहीं लेनी होती है। डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट, हीट, कोल्ड और नॉइज। जैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट आपको सोने के लिए चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, दैट इवन कैन कॉज यू गो विद द insomnia. Next is the treatment. What is the treatment? A thorough medical and the psychiatric assessment, polysomnography may be needed in some cases. ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे द रीज़न बिहाइंड की पर्सन को स्लीप करने नहीं आ रही है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल और द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, विड्रॉल ऑफ द करंट मेडिकेशन इफ़ एनी। कई मेडिकेशंस होते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि हमें नींद नहीं आती, तो हम लोगों को उनको विदहोल्ड करना है या विड्रॉ करना है, सो दैट पर्सन को नींद आ सके। ट्रांजिएंट इंसोम्निया कैन बी ट्रीटेड इनिशियली विद हिप्नोटिक्स। तो हम लोग पर्सन को हिप्नोटिक्स का ड्रग्स का यूज़ या सिडेटिव ड्रग्स का यूज़ करके भी सिला सकते हैं। हिप्नोसिस का यूज़ भी कर सकते हैं टू मेक पर्सन गेट इन टू द ट्रांस स्लीप। Next is a non-drug treatment for insomnia, that is progressive relaxation. Progressive relaxation is what person को हम meditation वाला stage पे लाते हैं and then make him get sleep. ऑटो सजेशंस, मेडिटेशन के लिए बोलते हैं, पर्सन को योगा करने के लिए बोलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, डू नॉट यूज द बेड फॉर रीडिंग और चैटिंग, गो टू बेड फॉर स्लीप ओनली। बिकॉज वेन एवर ऐसा आपने सुना होगा कहीं से कि बेड पर पड़ते ही नींद आ जाती है, तो दैट इज़ द स्टिमुलेशन थेरेपी की बेड इज़ फॉर स्लीप, तो उनको जाके वहाँ पे सोना ही है। सो दैट इज़ द साइकोलॉजिकल थिंग डन विद द माइंड। नेक्स्ट इज द स्लीप हाइजीन। हमें स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी होती है सो दैट हमें नींद अच्छे से आ जाए। फर्स्ट है रेगुलर डेली फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी ही होती है पर्सन को, सो दैट वो लथार्जिक फील करे, उसको थकावट फील हो और उसको अच्छे से नींद आए। अवॉइड फ्लूइड इनटेक एंड हैवी मील जस्ट बिफोर द बेड टाइम। हमें खाना कम खाना चाहिए सोने से पहले, हमें कुछ ड्रिंक लिक्विड पानी दूध कम पीना चाहिए सोने से पहले, बिकॉज रात को, ताकि हमें यूरिनेट करने के लिए उठना ना पड़े, हमारी नींद बीच में ना टूटे। फॉर दैट रीज़न अवॉइड कैफीन इनटेक, मतलब चाय नहीं लेनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है, खोला ड्रिंक्स नहीं लेनी है बिफोर बेड टाइम, बिकॉज उनकी वजह से एक तो यूरिनेशन इंक्रीज करता है, नेक्स्ट हमारा सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से नींद नहीं आती। आपने भी ट्राई किया होगा कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो टू हैव दी टी एंड कॉफ़ी हमें एक्टिवेट करता है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है सोते टाइम पे। अवॉइड रीडिंग और वॉचिंग टेलीविजन वाइल इन द बेड, मतलब बेड पे जाते टाइम यू शुड नॉट रीड समथिंग, यू शुड नॉट वॉच द टेलीविजन। इट शुड बी अ काम एनवायरनमेंट जहाँ पे लाइट डिम हो और म्यूजिक चल रहा हो इफ़ यू लाइक, अदरवाइज नो नीड फॉर म्यूजिक। नेक्स्ट इज बैक रब वार्म मिल्क। सोने से पहले गर्म दूध पीना चाहिए, बिकॉज गर्म दूध से क्या होता है, हमें हमारी नींद इंड्यूस होती है, तो दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। आई टोल्ड यू इन जैकबसन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक की हमें बेड टाइम से पहले जेपीएमआर करना चाहिए। उससे क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, जब हम कंप्लीट फोकस एक सेंटर पॉइंट पे रख रहे हैं, और जब हम सेंटर पॉइंट पे फोकस करते हैं दैट मेक अस गो रिलैक्स्ड एंड मेक अस फील स्लीपी एंड ड्राउजी। स्लीप इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, दैट आई टोल्ड यू कि डिम लाइट होनी चाहिए, स्मूथ बेड होना चाहिए, कंफर्टेबल कुशन्स होने चाहिए, कंफर्टेबल मैट्रेस होना चाहिए,
ब्रीजेस होने चाहिए. सम पीपल लाइक द फ्लावर एरोमा, खुशबू वाला रूम होना चाहिए, तो कैंडल्स बर्न करने चाहिए इस खुशबू वाले. कईयों को सूदिंग ट्रांस म्यूजिक पसंद होता है, तो वो आप म्यूजिक यूज कर सकते हैं टू मेक देम फॉल asleep. So that is the environment that is required to make the person get into the sleep. नेक्स्ट इज हाइपरसोमनिया. तो हाइपरसोमनिया क्या है? इट इज लाइक कि पर्सन को एक्सेसिव नींद आती है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव सोमनोलेंस. तो इसको डस भी बोलते हैं. तो सोमनोलेंस क्या होता है? पर्सन को एक्सेसिव नींद आती है. इट इंक्लूड द एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, स्लीप अटैक ड्यूरिंग द डे टाइम, स्लीप ड्रंकननेस. Person needs much more time to awaken, and during this period he is confused or disoriented. नेक्स्ट इज कॉजेज. कॉजेज क्या है? नार्कोलेप्सी क्या होता है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कैरेक्टरिस्टिक बाय स्लीप अटैक्स. ठीक है, पर्सन को दिन में ही नींद आती है. तुमने कई इंसान को देखा होगा कि वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्लीप अटैक्स. कैटिप्लेक्सी सडन डिक्रीज और लॉस ऑफ muscle tone, often generalized and may lead on to sleep. So that is called sleep paralysis. Even sleep paralysis, it occur either at awakening time or either in the morning or at the sleep onset. The person is conscious but unable to move his body. Hypnagogic hallucination. Next is sleep. Hypnagogic hallucination is क्या पर्सन को स्लीपी हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब सेंसेशन ऑफ स्लीप होती है. स्लीप एपनिया और रिपीटेड एपिसोड ऑफ एपनिया ड्यूरिंग स्लीप. नेक्स्ट इज कैलिन लेविन सिंड्रोम. दैट इज द पीरियोडिक एपिसोड ऑफ हाइपरसोमनिया. मतलब हाइपरसोमनिया पीरियड्स के लिए या एपिसोड्स में होता है. दैट इज कॉल्ड क्लेन लेविन सिंड्रोम. Disorder of sleep-wake schedule are the person with the disorder is not able to sleep when he wish to, although at other time he is able to sleep adequately. कॉजेज होते हैं, वर्क शिफ्ट होती है, अनयूजल स्लीप फेज होता है हमारा, जेट लैग होता है. मैंने आपको बताया था कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे हमारी टाइम जोन सेपरेट होती है, तो पर्सन को 3 to 4 या 2 to 3 days लग जाते हैं वहाँ पे एडजस्ट होने में. पर्सन को डीजी फील होता है, पर्सन को ड्राउजी फील होता है. तो दिस आर द सिचुएशन. या वर्क शिफ्ट होती है कि शिफ्ट चेंजेस होती है पर्सन को, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज वो नॉर्मल हो जाता है. दैट इज कॉल्ड आर disorder in sleep wake schedule. Next is parasomnia. So parasomnia में frequently wakes during sleep. In this person frequently wake during the sleep. तो मतलब नींद आती है पर पर्सन को नींद खुल जाती है बहुत जल्दी. तो दैट इज स्लीप वॉकिंग. दैट कॉल्ड सोमएम्बुलिज्म. आपने मूवी देखी होगी दैट दैट मूवी कंसिस्ट ऑफ अ सॉन्ग पापा आज जग जाएगा. दैट इज कॉल्ड स्लीप वॉकिंग. पर्सन सोया होता है बट ही यूज टू वॉक इन द स्लीप. दैट इज हाउसफुल मूवी. ओके, दैट बर्मन ईरानी वॉज द पर्सन जिसको नींद में होता था बट ही यूज टू वॉक इन द स्लीप. दैट इज कॉल्ड सोम एम्बुलिज्म. दैट इज कॉल्ड सोम एम्बुलिज्म. पर्सन सोते हुए चलता है. नेक्स्ट इज नाइट टेरर्स. पर्सन को ऐसे डरावने सपने आते हैं जिसके बाद पर्सन की नींद टूट जाती है. स्लीप रिलेटेड एन्यूरिसिस. स्लीप रिलेटेड एन्यूरिसिस आपने बच्चे देखे होंगे कि वो नींद में ही टॉयलेट पास कर देते हैं, यूरिनेट कर देते हैं. तो दैट इज़ नॉट इवन इन द चिल्ड्रन, वो बड़ों में भी होता है समटाइम. ये टेरर की वजह से भी हो सकता है कि पर्सन ने कोई ड्रीम देखा, कोई फ्लैशबैक लिया, उसकी वजह से पर्सन को यूरिनेशन हुआ, उसने एन्यूरिसिस कर दिया, या ऐसे भी पर्सन का एक बिहेवियर बन जाता है कि बेड पे ही उसे यूरिनेट करना है. तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पैरासोमनिया. नेक्स्ट इज ब्रुक्सिज्म. दैट इज कॉल्ड टूथ ग्राइंडिंग. पर्सन सोया होता है तो उसमें क्या, पर्सन अपने दांत को एक दूसरे के साथ रगड़ता रहता है और आपको ग्रंटिंग साउंड आता है. पर्सन सोए सोए अपने दांत चबाता रहता है. नेक्स्ट इज स्लीप टॉकिंग. पर्सन अपने आप से ही नींद में बात करता है. दैट इज कॉल्ड सोमनीलोक्यो. तो दैट इज कॉल्ड सोमनीलोक्यो.
एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सोमैम्बुलिज्म की बात कर रहे हैं। सोमैम्बुलिज्म मतलब पर्सन नींद में चल रहा है। नेक्स्ट इज अगर नींद में बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोमनीलॉक्यो। और अगर पर्सन नींद में अपने दांत चबा रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रोक्सिज्म। और अगर पर्सन नींद में टॉयलेट कर रहा है या यूरिनेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लीप इंड्यूस्ड या स्लीप रिलेटेड एनोरेसिस। अदर स्लीप डिसऑर्डर है हमारे नॉक्टर्नल एंजाइना। नॉक्टर्नल एंजाइना क्या होता है कि पर्सन को सोए सोए चेस्ट पेन होती है, जो आपने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ रखा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, कि पर्सन की लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होती है और जो रेडिएट करती है तो टू द लेफ्ट आर्म। तो पर्सन को सोए सोए रात को, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के टाइम पे पर्सन को चेस्ट पेन होती है, दैट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल एनीमिया। उसकी वजह से भी पर्सन को नींद नहीं आती। नेक्स्ट इज अ नॉक्टर्नल एस्थमा। तो नॉक्टर्नल एस्थमा में क्या होता है कि पर्सन डे टाइमिंग में कंप्लीटली ओके होता है, बट रात को जब वो सोता है तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, वहाँ पे व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्थमा आते हैं पर्सन को ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम और ड्यूरिंग द नाइट टाइमिंग, दैट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल एस्थमा। नेक्स्ट इज नॉक्टर्नल सीजर्स। तो नॉक्टर्नल सीजर्स क्या है, पर्सन को नींद में ही एपिलेप्सी के एपिसोड्स या कैन से सीजर्स आते हैं। नेक्स्ट इज स्लीप पैरालिसिस। पर्सन को सोए सोए उसकी बॉडी में झंझनाहट, यू हैड इवन फोकस्ड कि जिस बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो हमारा वो पार्ट सो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस, अगर नींद में ऐसा कुछ हो रहा है तो। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हमने स्लीप डिसऑर्डर्स पढ़े, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज डिसोमनिया। डिसोमनिया के 3 पार्ट हैं, इंसोमनिया, हाइपोसोमनिया और स्लीप वेक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वॉज दी पैरासोमनिया। पैरासोमनिया में हमने पढ़े कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, दैट जस्ट अ पॉइंट कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी हैड स्टडीड द कॉजेज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।